नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी प्यारी दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक रोमांचक कहानी। ये कहानी है देवर और भाभी की, जो थोड़ी डबल मीनिंग वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कोई गंदा शब्द नहीं होगा। बस कहानी में इतना सस्पेंस है कि आप सोचते रह जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप थोड़े शरारती टाइप के हैं तो शायद आपको लगे कि कुछ स्पेशल होने वाला है, लेकिन इंतज़ार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक छोटे से गांव में रहते थे राजेश और उसकी पत्नी सुनीता। राजेश एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता। सुनीता घर संभालती और घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन घर में एक और सदस्य था, राजेश का छोटा भाई विक्रम। विक्रम शहर से पढ़ाई करके लौटा था। जवान लड़का, हमेशा मुस्कुराता रहता। वो देवर था सुनीता का और सुनीता उसकी भाभी। दोनों में अच्छी बनती थी, लेकिन कभी कभी विक्रम की नज़रें सुनीता पर कुछ अलग तरीके से टिक जाती। सुनीता भी महसूस करती, लेकिन वो चुप रहती। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था और घर में पानी की कमी हो गई। सुनीता नहाने के लिए कुएं पर गई। वो अकेली थी क्योंकि राजेश खेत में था। विक्रम घर पर ही था, किताब पढ़ रहा था। अचानक सुनीता की चप्पल फिसल गई और वो गिरते गिरते बची। उसने आवाज लगाई, अरे विक्रम, जरा इधर आना। विक्रम दौड़ा दौड़ा आया। वो देखा कि सुनीता का घाघरा थोड़ा ऊपर सरक गया था और वो संभलने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने हाथ बढ़ाया और सुनीता को पकड़ लिया। उस पल में दोनों की नजरें मिलीं। सुनीता की सांस तेज थी और विक्रम का दिल धड़क रहा था। भाभी, सावधान रहिए ना, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अलग था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया देवर जी, अब जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो पल दोनों के मन में रह गया। क्या ये सिर्फ मदद थी या कुछ और? अगले दिन सुनीता रसोई में खाना बना रही थी। विक्रम आया और बोला, भाभी आज चाय बना दो ना। भैया तो खेत में हैं, मैं अकेला हूँ। सुनीता ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो यहाँ। वो चाय बनाने लगी और विक्रम की नजरें उसकी कमर पर टिकी। सुनीता झुकी तो उसकी चुनरी सरक गई। विक्रम ने उठकर चुनरी ठीक करने की कोशिश की। उसके हाथ सुनीता की पीठ को छू गए। सुनीता चौंक गई, लेकिन बोली, अरे क्या कर रहे हो, मैं खुद ठीक कर लूंगी। विक्रम ने माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। सुनीता सोचने लगी, ये देवर इतना करीब क्यों आ रहा है? क्या वो कुछ सोच रहा है? रात को जब राजेश घर आया, सुनीता ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में सवाल घूम रहे थे। समय बीतता गया। एक शाम बारिश हो रही थी। घर की छत टपक रही थी। सुनीता ऊपर गई छत ठीक करने। विक्रम भी साथ गया। बारिश में दोनों भीग रहे थे। सुनीता का ब्लाउज गीला हो गया और वो ठंड से कांप रही थी। विक्रम ने अपना शॉल निकाला और सुनीता को ओढ़ा दिया। भाभी, ठंड लग जाएगी, वो बोला। सुनीता ने शॉल लिया, लेकिन विक्रम का हाथ उसके कंधे पर रुक गया। दोनों करीब खड़े थे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और हवा में कुछ अलग महक थी। सुनीता ने कहा, विक्रम नीचे चलो। लेकिन विक्रम ने पूछा, भाभी, क्या आपको कभी लगता है कि घर में कुछ कमी है? सुनीता चुप रही। क्या वो कुछ इशारा कर रहा था? सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या ये सिर्फ बात थी या कुछ होने वाला था? अगली सुबह सुनीता बाजार गई। विक्रम ने कहा, भाभी मैं भी चलूं? सुनीता ने मना किया, लेकिन विक्रम साथ हो लिया। बाजार में भीड़ थी। एक दुकान पर सुनीता रुक गई और विक्रम उसके पीछे खड़ा था। अचानक भीड़ में धक्का लगा और विक्रम सुनीता से सट गया। सुनीता की सांस रुक गई। विक्रम ने कान में फुसफुसाया, सॉरी भाभी, लेकिन आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा और विक्रम की आंखों में वो चमक फिर दिखी। घर लौटते वक्त रास्ते में एक नदी थी। सुनीता ने कहा, विक्रम यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर। दोनों बैठे। विक्रम ने कहा, भाभी, भैया बहुत व्यस्त रहते हैं, आपको अकेलापन तो नहीं लगता? सुनीता ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में सोच रही थी, ये देवर क्या चाहता है? क्या कोई राज है? घर पहुंचकर सुनीता ने राजेश से बात की। तुम्हारा भाई कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है, वो बोली। राजेश हंस पड़ा, अरे वो जवान है, शायद तुम्हें पसंद करता है जैसे भाभी को। लेकिन सुनीता को यकीन नहीं हुआ। रात को वो सो नहीं पाई। विक्रम का कमरा पास ही था। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सुनीता उठी, दरवाज़ा खोला तो विक्रम खड़ा था। भाभी, पानी चाहिए, वो बोला। लेकिन उसकी नज़रें सुनीता के चेहरे से नीचे सरक रही थीं।
सुनीता ने पानी दिया, लेकिन हाथ छूते वक्त कुछ महसूस हुआ। क्या ये इत्तेफाक था? दिन गुजरते गए। एक दिन गांव में मेला लगा। सुनीता और विक्रम साथ गए क्योंकि राजेश बीमार था। मेले में झूले थे, खेल थे। विक्रम ने सुनीता को झूला झुलाया। झूले पर सुनीता हंस रही थी और विक्रम की नजरें उस पर टिकी। अचानक झूला रुक गया और विक्रम ने सुनीता को उतारने में मदद की। उसके हाथ कमर पर लगे। सुनीता ने कहा, विक्रम संभल के। लेकिन विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आपकी कमर इतनी नरम है। सुनीता चौंक गई। क्या ये डबल मीनिंग था? मेले से लौटते वक्त रात हो गई। रास्ता अंधेरा था। विक्रम ने सुनीता का हाथ पकड़ा। भाभी गिर ना जाओ। सुनीता ने हाथ छुड़ाया नहीं। मन में सवाल क्या कुछ होने वाला है, घर में अब तनाव था। सुनीता विक्रम से दूर रहने की कोशिश करती, लेकिन विक्रम करीब आता। एक दिन सुनीता कपड़े धो रही थी। विक्रम आया और बोला, भाभी मदद करूं? सुनीता ने कहा, नहीं तुम जाओ। लेकिन विक्रम रुक गया। कपड़े निचोड़ते वक्त पानी छलका और सुनीता गीली हो गई। विक्रम ने तौलिया दिया। तौलिया लेते वक्त उनकी उंगलियां मिली। विक्रम ने कहा, भाभी आपकी त्वचा कितनी चिकनी है। सुनीता ने गुस्से से देखा, लेकिन मन में उत्सुकता थी। क्या ये खेल है? सस्पेंस चरम पर पहुंचा जब एक रात राजेश शहर गया। घर में सिर्फ सुनीता और विक्रम। सुनीता डर रही थी। रात को वो सोने गई, लेकिन नींद नहीं आई। अचानक कमरे में कोई आया। सुनीता ने देखा विक्रम। भाभी डर लग रहा है अकेले, वो बोला। सुनीता बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम करीब आया। भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनीता की धड़कन तेज हो गई। क्या अब राज खुलने वाला है? विक्रम ने कहा, भाभी मैं आपको। और अचानक बिजली चली गई। अंधेरा हो गया। सुनीता चिल्लाई, विक्रम। विक्रम ने टॉर्च जलाई। दोनों करीब थे। विक्रम का हाथ सुनीता के कंधे पर। भाभी शांत हो जाओ। लेकिन वो पल इतना तनावपूर्ण था कि लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह हुई। राजेश लौटा। सुनीता ने कुछ नहीं बताया, लेकिन विक्रम की नज़रें अब और गहरी हो गईं। एक दिन सुनीता बगीचे में थी। विक्रम आया और फूल तोड़ा। भाभी ये आपके लिए। सुनीता ने लिया, लेकिन फूल की खुशबू में कुछ अलग था। विक्रम ने कहा, भाभी फूल जैसे आप, इतने नाजुक। सुनीता सोचने लगी, ये देवर क्या इशारे कर रहा है। शाम को दोनों अकेले थे। विक्रम ने कहा, भाभी एक राज है मेरा। सुनीता ने पूछा, क्या? विक्रम करीब आया। मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन और रुक गया। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या वो कबूल करने वाला था? कहानी अभी बाकी है दोस्तों, लेकिन इंतज़ार कीजिए क्योंकि सस्पेंस तो बनता है। अब आगे दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय।